नमस्कार। आज हम गणित के इतिहास की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जो शायद हमारी जानी मानी समझ को थोड़ा हिला कर रख दे। बात करेंगे प्राचीन भारत के बौधायन सूत्रों की। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर दुनिया का सबसे मशहूर ज्योमेट्री का थ्योरम, उसकी खोज असल में उसके नाम वाले इंसान ने की ही न हो? क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी जड़ें कहीं और हों, और वो भी बहुत बहुत पहले? यही सवाल आज की हमारी पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, अब जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। एक तरफ है बौधायन शुल्ब सूत्र, जो एक भारतीय ग्रंथ है और इसका समय है लगभग 800 ईसा पूर्व। और दूसरी तरफ है पाइथागोरस, जिनका समय माना जाता है करीब 570 ईसा पूर्व। मतलब दोनों के बीच सदियों का, जी हाँ, सदियों का फासला है। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो अब सीधा सवाल ये उठता है कि क्या पाइथागोरस से पहले भी ये थ्योरम मौजूद था? और इसका जवाब हमें मिलता है एक प्राचीन भारतीय टेक्स्ट में, शुल्ब सूत्र में। आइए जरा देखते हैं कि आखिर इसमें क्या राज छुपे हुए हैं। सबसे पहले ये नाम समझते हैं, शुल्ब सूत्र। ये संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। शुल्ब मतलब रस्सी और सूत्र मतलब नियम। तो सीधा सीधा मतलब हुआ रस्सी के नियम। मतलब ये कोई भारी भरकम थ्योरी की किताब नहीं थी। ये तो एक प्रैक्टिकल गाइड थी, एक मैनुअल, जिसमें रस्सियों का इस्तेमाल करके नाप तोल करने के नियम लिखे थे। तो ये जो रस्सी की नियमावली थी ना, ये सिर्फ कोई आम इंस्ट्रक्शन बुक नहीं थी। ये तो अपने आप में प्राचीन ज्ञान का खजाना थी। तो फिर सवाल उठता है कि इन्हें लिखा किसने? कौन थे वो लोग? देखिए, शुल्ब सूत्रों की रचना कई ऋषियों ने की। इनमें जो बड़े नाम आते हैं वो हैं बौधायन, आपस्तंभ, मानव और कात्यायन। लेकिन इन सब में बौधायन के लिखे शुल्ब सूत्र को ही सबसे पुराना, सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, तो इतना एडवांस्ड मैथ, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी उस जमाने में? इसका जवाब ना बड़ा ही दिलचस्प है और हमें उस वक्त के कल्चर की तरफ ले जाता है। ये जो गणित था ना, ये सिर्फ सोचने विचारने के लिए नहीं था। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कहें तो एक पवित्र मकसद था। वो था वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों के लिए अग्नि वेदियों का निर्माण। जी हाँ, वो जगह जहाँ आग जलाई जाती थी। और मान्यता ये थी कि अगर इन अनुष्ठानों को सफल बनाना है, देवताओं को खुश करना है, तो इन वेदियों का एकदम परफेक्ट ज्योमेट्री के साथ बनना जरूरी है। मतलब एरिया या शेप में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरा यज्ञ बेकार हो सकता था। और बस इसी धार्मिक जरूरत ने ज्योमेट्री की इतनी गहरी स्टडी को जन्म दिया। तो वेदियों को बनाने के लिए चाहिए थी एकदम सटीक ज्योमेट्री। चलिए अब सीधे बौधायन के ग्रंथ की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि उनकी गणितीय समझ कितनी जबरदस्त थी। आप जरा इस सूत्र पर गौर कीजिए। ये सीधे बौधायन शुल्ब सूत्र से है। इसमें लिखा है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई के साथ खींची गई रस्सी एक ऐसा क्षेत्रफल बनाती है जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज भुजाएं मिलकर बनाती हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि एक रेक्टेंगल के डायगोनल यानी विकर्ण पर बना एरिया उसकी लंबाई और चौड़ाई वाली साइड्स पर बने एरिया के जोड़ के बराबर होता है। और जब हम इन पुराने संस्कृत शब्दों को आज की मैथ्स की भाषा में ट्रांसलेट करते हैं तो पता है क्या मिलता है? पार्श्वमानी यानी हॉरिजॉन्टल साइड, तिर्यंगमानी यानी वर्टिकल साइड और अक्षनया रज्जु यानी डायगोनल। तो ये क्या बना? क्षैतिज भुजा स्क्वायर प्लस ऊर्ध्वाधर भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू विकर्ण स्क्वायर। अरे ये तो हूबहू पाइथागोरियन थ्योरम है। और बात सिर्फ थियरी तक नहीं थी। बौधायन ने बाकायदा ऐसे नंबर्स के सेट भी बताए जो इस नियम पर खरे उतरते हैं, जैसे कि 3, 4, 5 या 5, 12, 13। ये नंबर्स इस बात का पक्का सबूत है कि इन नियमों का असल में प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज्यामिति की ये समझ और भी गहरी थी। शुल्ब सूत्रों में एक और कमाल की चीज मिलती है, एक इररेशनल नंबर की इतनी सटीक वैल्यू कि सुनकर हैरानी होती है। हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 की। बौधायन ने जो तरीका बताया है उससे स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकलती है 1.41421156। अपने आप में ही ये काफी इंप्रेसिव है ना? अब जरा इसकी तुलना असली वैल्यू से करते हैं, जो है 1.414213 अरे वाह, बौधायन की वैल्यू दशमलव के बाद 5 अंकों तक एकदम सटीक है। सोचिए उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी, एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। और उनकी गणित की खोज सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी थी।
उन्होंने ज्योमेट्री की एक और बहुत ही मशहूर और मुश्किल चुनौती पर भी हाथ आजमाया था, जिसे कहते हैं स्क्वेयरिंग द सर्कल, यानी एक सर्कल के बराबर एरिया वाला एक स्क्वायर बनाना। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उनके तरीके से पाई की जो वैल्यू निकलती है वो है 3.088, जो कि एकदम सटीक तो नहीं है, लेकिन असली बात ये है कि वो उस दौर में इतने सिस्टमैटिक तरीके से इतनी मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो हमने थ्योरम देखा, स्क्वायर रूट की वैल्यू देखी और स्क्वायरिंग द सर्कल की कोशिश भी देखी। तो इन सबको मिलाकर देखें तो इस प्राचीन गणितीय विरासत का असली मतलब क्या है, आइए इसे समझते हैं। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बातें सामने आती हैं वो क्या हैं? पहली, पाइथागोरस से सदियों पहले थ्योरम का साफ साफ जिक्र। दूसरी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की हैरान कर देने वाली सटीक वैल्यू। और तीसरी, इस बात का पक्का सबूत कि एडवांस्ड मैथ्स किसी एक जगह की बपौती नहीं थी, ये तो दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में उनकी अपनी अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से पनपी। और देखिए, यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि कौन पहला था या कौन दूसरा। असली बात तो ये समझने की है कि ज्ञान और खोज की कहानी किसी एक की नहीं होती। गणितीय सोच या टैलेंट किसी एक कल्चर या किसी एक समय में बंधा हुआ नहीं है। ये तो पूरी इंसानियत की एक साझी विरासत है।